धन में, सोने में दो लोगों का वास है। धन में कृष्ण का भी वास है और धन में कलयुग का भी वास है। अब आप कहेंगे एक चीज में दो लोग कैसे? जो आप पाप करके धन कमाते हैं, भ्रष्टाचार से चोरी कर लेते हैं, उस धन में कौन बैठता है? और जो मेहनत ईमानदारी से आप कमाते हैं उसमें कौन बैठता है? भगवान श्री कृष्ण। तो आपका धन, आपकी रोटी जो है वह ईमानदारी की रोटी होनी चाहिए। गलत ढंग से पैसा कमाओगे और गलत रोटी खाओगे तो गलत ही होगा। एक सेठ जी के घर एक महात्मा जी चले गए। महात्मा जी ने कहा भैया कुछ भिक्षा दो। सेठ के यहाँ बढ़िया खीर बनी थी। खीर उन्होंने, सेठ जी ने संत को खवाई। कहा महाराज हमारे यहाँ आनंद से आराम कर लो और हमारे यहाँ विश्राम कर लो। अच्छा, वो संत बड़े अच्छे संत थे, पहुंचे हुए संत थे, अच्छे संत थे, बिल्कुल साफ सुथरे संत थे, भगवान का भजन करने वाले। अच्छा, सेठ जी ने उन्हें भोजन कराया, अपने कमरे में विश्राम कराया। सेठ जी के कमरे में 100-100 के नोटों की कुछ गड्डियां रखी थी। संत जी ने देखा तो संत जी ने एक गड्डी उठाई और जेब में रख ली, चलते बने। सेठ जी ने कहा यहाँ 10,000 रुपए कम है, लगता मेरे नौकरों ने चोरी कर ली। नौकरों को बुलाया, पिटाई लगाई, क्यों रे तुमने चुराया? ना महाराज हमने नहीं चुराया। तो फिर इस कमरे में तो केवल साधु थे और तुम लोग आते जाते थे। नौकरों ने कहा हम तो वफादारी से सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हम क्यों चुराएंगे? नहीं नहीं, तो साधु तो बड़े ईमानदार थे, वो तो चुरा नहीं सकते। बात हो गई आज की। कल सवेरे साधु आए और साधु ने वो पैसा वापस कर। सेठ जी सुनो, ये 10,000 रुपए लो अपने। सेठ जी ने कहा महाराज आप तो बड़े संत थे, आप चोरी कर सकते हैं? संत जी ने कहा बेटा मैंने चोरी तो नहीं की, पर मैंने आज पहली बार चोरी की और ये रहे तेरे 10,000 रुपए। 1 रुपए भी मैंने खर्च नहीं किया, मेरा कोई खर्चा नहीं, ये ले वापस। तो बोले महाराज आपने चोरी क्यों की? तब साधु ने कहा ये बता, तूने जो मुझे खीर खवाई थी, वो खीर में जो तूने चावल डाले थे कहां से लाया था, सच्ची बताना। सेठ जी ने कहा महाराज मेरी दुकान है किराने की, मैं लोगों को जब चावल तौलता हूं ना तो 25-50 ग्राम कम तौलता हूं। हर किलो में 25-50 ग्राम बचा लेता हूं और वही बचे हुए चावल का हम लोग उपयोग करते हैं। संत जी ने कहा तूने चोरी के चावलों की खीर मेरे को खिलाई तो चोरी का अन्न खाया, तो मेरा विचार भी चोरी करने का हो गया। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, मेरा कोई दोष नहीं है, तेरे अन्न में ही दोष है। जब तेरा अन्न मेरे पेट से खाली हो गया सवेरे, मैं गड्डी लेके पहुंच गया, ये ले। मेरी मां जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसलिए अन्न शुद्ध हो, मेहनत का हो, ईमानदारी का। जो पाप की कमाई का अन्न है, पाप की कमाई का धन है, उसमें कलयुग ही बैठता है। इसलिए गलत ना करना, एक रत्ती भी गलत, एक दाना भी गलत ना हो आपके घर में। एक दाना भी गलत खा लिया, दंड देना, दंड भयंकर मिले।